नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख स्थानों के उपनाम के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? राजस्थान के प्रमुख स्थान है उनके उपनाम के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का हृदय कौन सा जिला कहलाता है। तो दोस्तों, राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर जिला। कौन सा कहलाता है? अजमेर जिला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का नाका कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का नाका भी कहलाता है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारत का मक्का कहलाता है राजस्थान का अजमेर जिला। कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का अजमेर जिला भारत का मक्का कहलाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजपूताने की कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों, राजपूताने की कुंजी है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं अलवर को। किसको कहते हैं? अलवर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का स्कॉटलैंड। तो दोस्तों, राजस्थान का स्कॉटलैंड है अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर को। किसको कहते हैं? अलवर को। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली कौन सी है? तो दोस्तों, प्रातःकालीन सूर्योदय की स्थली है आरनोद। कौन सा है? आरनोद। अगला क्वेश्चन दे रखा, वरानगरी। तो दोस्तों, वरानगरी के नाम से बारां को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बारां जिले को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा, 100 द्वीपों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। कौन सा जिला कहलाता है? बांसवाड़ा। अगले नंबर पर बात करें तो सागवान का उद्यान कौन सा है? तो सागवान का उद्यान है बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला कहलाता है? सागवान का उद्यान बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। कौन सा जिला? भरतपुर जिला। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। तो दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार है भरतपुर। कौन सा जिला है? भरतपुर। अगला दे रखा है, राजस्थान का मिनी खजुराहो। तो दोस्तों, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है बंड देवरा। कौन सा कहलाता है? बंड देवरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाड़ौती का खजुराहो। तो दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है बंड देवरा। कौन सा कहलाता है? बंड देवरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का बेल्लोर कौन सा कहलाता है? कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का बेल्लोर कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की वस्त्र नगरी। तो दोस्तों, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। कौन से जिले को कहते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। कौन सा जिला कहलाता है? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन दे रखा, ऊन का घर। तो दोस्तों, ऊन का घर कहते हैं बीकानेर को। अगर बात करें राटी गाठी की, तो राटी गाठी भी बीकानेर को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? बीकानेर को। और अगर बात करें ऊँटों का देश, अर्थात ऊँट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऊँट भी बीकानेर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ कौन सा है? तो दोस्तों, बांसवाड़ा का आधुनिक तीर्थ है बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा। अगला क्वेश्चन दे रखा, द्वितीय काशी। तो दोस्तों, द्वितीय काशी कहा जाता है बूंदी को। किसको कहते हैं? बूंदी को। अगला क्वेश्चन दे रखा, छोटी काशी कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों, छोटी काशी कहलाती है बूंदी। कौन सा जिला कहलाता है? बूंदी। अब बात करें बावड़ियों का शहर। तो दोस्तों, बावड़ियों का शहर भी बूंदी जिले को ही कहते हैं। बावड़ियों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? बूंदी जिला। अगला क्वेश्चन दे रखा, थार का गढ़ा। तो दोस्तों, थार का गढ़ा कहते हैं चंदन नलकूप जैसलमेर को। कौन से नलकूप को? चंदन नलकूप जैसलमेर को थार का गढ़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा कहलाता है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहलाती है। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहलाती है छोटी सादड़ी। कौन सी सादड़ी? छोटी सादड़ी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गोगात्री की तीर्थ स्थली कौन सी है? तो दोस्तों, गोगात्री की तीर्थ स्थली है चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेखावाटी प्रदेश। तो दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है चूरू को ही। कौन से जिले को कहते हैं? चूरू जिले को। अगला क्वेश्चन दे रखा, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर कहलाता है। कौन सा जिला कहलाता है? धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है।
तो रेड डायमंड के नाम से धौलपुर को जाना जाता है। किस जिले को जाना जाता है? धौलपुर जिले को। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूर्योदय की नगरी कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों सूर्योदय की नगरी कहा जाता है धौलपुर को। किसको कहते हैं? धौलपुर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है जल महलों की नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो दोस्तों जल महलों की नगरी के नाम से डीग भरतपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध हुआ था, उसको मेवाड़ का मैराथन कहा गया था, जो कि कहाँ दिवेर युद्ध कहाँ हुआ था? राजसमंद, दिवेर राजसमंद। अगला क्वेश्चन दे रखा पहाड़ों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। किस जिले को जाना जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है गंगानगर को। किसको जाना जाता है? गंगानगर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का धान का कटोरा कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान का धान का कटोरा कहलाता है गंगानगर। कौन सा जिला कहलाता है? श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में हरित क्रांति व श्वेत क्रांति का संगम स्थल है। तो दोस्तों राजस्थान में हरित क्रांति व श्वेत क्रांति का संगम स्थल है गंगानगर। कौन सा जिला कहलाता है? गंगानगर। अगला क्वेश्चन दे रखा मंकी वैली के नाम से किसको जानते हैं? तो दोस्तों मंकी वैली के नाम से गलता को जानते हैं। कौन से को जानते हैं? गलता को। अगला क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान का थर्मोपोली कहा गया है हल्दी घाटी को। किसको कहा गया है? हल्दी घाटी को। अगला क्वेश्चन दे रखा मरुगंगा का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों मरुगंगा का प्रवेश द्वार है हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान की सभ्यता का पहला स्थल है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन दे रखा ऋषि जाबली की तपोभूमि कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों ऋषि जाबली की तपोभूमि कहा जाता है जालौर को। किस जिले को कहते हैं? जालौर को। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी। तो दोस्तों राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालौर को। कौन से जिले को जाना जाता है? जालौर को। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान की सुवर्ण नगरी के नाम से किसको जानते हैं? तो दोस्तों राजस्थान की सुवर्ण नगरी के नाम से जालौर को जानते हैं। कौन से जिले को जानते हैं? जालौर को। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा को। अगला क्वेश्चन दे रखा पूर्व का पेरिस। तो दोस्तों पूर्व का पेरिस है जयपुर। पूर्व का पेरिस कौन सा कहलाता है? जयपुर जिला। अगला क्वेश्चन दे रखा गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर जाना जाता है। कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा भारत का पेरिस का नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राजस्थान का जयपुर जिला है, वह भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा रतन नगरी। तो दोस्तों रतन नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। उसके बाद में बात करें वैभव नगरी की, तो वैभव नगरी के नाम से भी जयपुर जिला ही जाना जाता है। कौन सा जिला जाना जाता है? जयपुर। अब बात करें आइलैंड ऑफ गलोरी के नाम से, तो दोस्तों आइलैंड ऑफ गलोरी के नाम से भी जयपुर को ही जाना जाता है। बात करें स्वर्ण नगरी के नाम से, तो दोस्तों स्वर्ण नगरी कहलाती है जैसलमेर। कौन सी जिला कहलाता है? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और बात करें सुवर्ण नगरी के नाम से, तो सुवर्ण नगरी कहलाती है जालोर। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है जैसलमेर। कौन सा जिला कहलाता है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन दे रखा रेगिस्तान के गुलाब का शहर कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब का शहर कहलाता है जैसलमेर। कौन सा जिला कहलाता है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन दे रखा गलियों का शहर। तो दोस्तों गलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। गलियों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन दे रखा पीले पत्थर व हवेलियों की नगरी कौन सी जिला कहलाता है? तो दोस्तों पीले पत्थर व हवेलियों की नगरी के नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। बात करें म्यूजियम सिटी के नाम से, तो दोस्तों म्यूजियम सिटी कहा जाता है जैसलमेर को। कौन से जिले को कहते हैं? म्यूजियम सिटी जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन दे रखा हवेलियों का शहर। तो दोस्तों हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को ही जाना जाता है। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा राजस्थान का नागपुर कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का नागपुर के नाम से झालावाड़ जिला कहलाता है। कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़। अगला क्वेश्चन दे रखा झालाओं की भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों झालाओं की भूमि के नाम से झालावाड़ को जाना जाता है। अब बात करें सिटी ऑफ वेल्स की, तो दोस्तों सिटी ऑफ वेल्स कहलाता है झालरापाटन। कौन सा जिला कहलाता है? झालरापाटन, झालावाड़। अगला क्वेश्चन दे रखा है घंटियों का शहर।
तो दोस्तों घंटियों का शहर झालरापाटन, जो कि कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य मंदिर नगरी का कौन सा कहलाता है, कौन सा स्थान कहलाता है? तो सूर्य मंदिर नगरी के नाम से झालरापाटन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? झालरापाटन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेखावाटी का सिरमौर किसे कहते हैं? तो शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू को कहते हैं। किसको कहते हैं? झुंझुनू जिले को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य नगरी। तो दोस्तों सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। किसको कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। किसको कहते हैं? जोधपुर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किलों का शहर। तो दोस्तों किलों का शहर कहलाता है जोधपुर। किलों का शहर कौन सा जिला कहलाता है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेगिस्तान का केंद्र कौन सा जिला कहलाता है? तो रेगिस्तान का केंद्र कहलाता है जोधपुर। कौन सा जिला कहलाता है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का एलोरा। तो दोस्तों राजस्थान का एलोरा कहलाता है कालवी गुफाई। कौन सी गुफाई? कालवी की गुफाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैला देवी की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों कैला देवी की भूमि के नाम से करौली जिले को जाना जाता है। कौन सा जिला? करौली जिला। और कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो कैला देवी का मंदिर भी करौली जिले में ही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। किस जिले को? सॉरी, किस स्थान को? किराड़ू को, जो कि कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। किराड़ू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से कोटा जिले को जाना जाता है। कौन सा जिला कहलाता है राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से? कोटा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का कानपुर। तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर भी कोटा को ही कहते हैं। और बात करें अगर राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से, तो दोस्तों राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहते हैं, वह उद्यानों का नगर भी कोटा को कहते हैं। तो इस प्रकार से कोटा को शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, वह उद्यानों का नगर भी कहा जाता है। इस प्रकार से कोटा को जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले नंबर पर। तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहलाता है लूणकरणसर। कौन सा कहलाता है? लूणकरणसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीर्थों का भांजा। तो दोस्तों तीर्थों का भांजा है मचकुंड। कौन सा कहलाता है? मचकुंड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का हरिद्वार। तो दोस्तों राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मात्रकुंडिया को। किसको कहते हैं? मात्रकुंडिया को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू, जो कि कहाँ पड़ता है? माउंट आबू सिरोही में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिमालय का पुत्र। तो दोस्तों हिमालय का पुत्र कहलाता है माउंट आबू। हिमालय का पुत्र कौन सा कहलाता है? कौन सा स्थान कहलाता है? माउंट आबू। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का धातु नगर। तो दोस्तों राजस्थान का धातु नगर कहलाता है नागौर। राजस्थान का धातु नगर कौन सा जिला कहलाता है? नागौर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, औजारों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो दोस्तों औजारों की नगरी के नाम से नागौर जिले को जाना जाता है। कौन से जिले को जाना जाता है? राजस्थान के नागौर जिले को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, धातु नगरी के नाम से। तो दोस्तों धातु नगरी के नाम से भी नागौर को जाना जाता है, वह मध्यकालीन वैभव नगरी के नाम से भी नागौर को जाना जाता है। और बात करें शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से, तो इसको नवलगढ़ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नवलगढ़ को। अब बात करते हैं, तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ओसिया को। किसको कहते हैं? ओसिया को। अगला क्वेश्चन दे रखा, जैन मंदिरों का तीर्थ कौन सा स्थान कहलाता है? तो दोस्तों जैन मंदिरों का तीर्थ कहा जाता है पाली को। कौन से जिले को कहते हैं? पाली जिले को। अगला क्वेश्चन दे रखा, बिड़ला सिटी। तो दोस्तों बिड़ला सिटी के नाम से पिलानी को जाना जाता है। किस स्थान को जाना जाता है? पिलानी को। अगला क्वेश्चन दे रखा, तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहलाता है। तो दोस्तों तीर्थों का मामा कहलाता है पुष्कर। कौन सा कहलाता है? पुष्कर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देवताओं की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों देवताओं की नगरी के नाम से पुष्कर को जाना जाता है। कौन से स्थान को जाना जाता है? पुष्कर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुलाबों की नगरी के नाम से। तो गुलाबों की नगरी के नाम से भी पुष्कर को ही जाना जाता है, और कोकण तीर्थ के नाम से भी पुष्कर को ही जाना जाता है। अब बात करते हैं आदि तीर्थ। तो दोस्तों आदि तीर्थ पुष्कर को ही कहते हैं। आदि तीर्थ किसको कहते हैं? पुष्कर को। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का विंडसर महल। तो दोस्तों राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है राजमहल उदयपुर। कौन सा कहलाता है? राजमहल उदयपुर। बात करते हैं 1444 खंभों का नगर कौन सा जिला कहलाता है?
तो दोस्तों पाली जिला कहलाता है, जिसमें रणकपुर है वह 1444 खंभों का नगर कहलाता है। रणकपुर कौन सा कहलाता है? 1444 खंभों का नगर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के अणु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के अणु नगरी कहा जाता है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ को। अब बात करते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टॉप को। किसको कहते हैं? रेड टॉप को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। किसको कहते हैं? सांचौर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाघों की क्रीड़ा स्थली कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों बाघों की क्रीड़ा स्थली कहलाती है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला कहलाता है? सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेखावटी का हृदय स्थल है। तो दोस्तों शेखावटी का हृदय स्थल कहलाता है सिक्कर। कौन सा स्थान कहलाता है? सिक्कर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देव स्थल है। तो देव स्थल के नाम से सिरोही को जाना जाता है। और बात करें राजस्थान का जिब्राल्टर। तो दोस्तों राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। किसको कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नवाबों का शहर। तो दोस्तों नवाबों का शहर कहलाता है टोंक। कौन सा जिला कहलाता है? टोंक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो पूर्व का वेनिस। तो दोस्तों पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी के नाम से भी उदयपुर को जाना जाता है। और फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी उदयपुर कहलाता है। वह उसके बाद में अगर बात करें सैलानियों का स्वर्ग, तो सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुरी कहलाता है। तो इस प्रकार से उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और फाउंटेन व माउंटेन का शहर भी कहा जाता है, वह सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनको इन नामों से जाना जाता है। तो ये थे कुछ स्थानों के उपनाम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।